नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो भी रेलवे की नई वैकेंसी निकली है आरआरबी एनटीपीसी, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं वो निकली हुई हैं। तो उसके बारे में क्या है कि ये जो डेट ऑफ पब्लिशन इसकी 13/9 को हुई है और ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं आपके रजिस्ट्रेशन। और ये कब तक है? ये 15 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इसलिए आप 1 महीने तक आप इनका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं आरआरबी एनटीपीसी की। तो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें क्या कह रहता है कि जैसे इसमें 5 टाइप की पोस्ट हैं: कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इनमें क्या है, पहले तो आपका होगा एक सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी 1। सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई कर जाएगा 15 टाइम्स, उनको बुलाया जाएगा सीबीटी 2 में। अब इनमें से क्या है, जो ये 5 टाइम ये जो पोस्ट हैं, 5 प्रकार की जो ये पोस्टें हैं, इनमें जो ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, इसके अंदर सीधा जो आपका जो टायर 2 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसकी मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपका सिर्फ एक मेडिकल होगा। क्या है कि इसमें सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, किसी पोस्ट के अंदर टाइपिंग है, किसी पोस्ट के अंदर साइको है, और उसके बाद मेडिकल है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फिर ज्वाइनिंग है। लेकिन जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है उसमें आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें जैसे जो स्टेशन मास्टर है उसमें क्या होगा, सीबीटी 2 के बाद आपका होगा एक साइको टेस्ट। साइको टेस्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, चाहे आपके सीबीटी 2 के अंदर कितने भी मार्क्स हों। अगर आपका सीबीटी 2 क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें है कि जो टाइपिंग वाली पोस्ट हैं, जो ये टाइपिंग वाली पोस्ट हैं, जूनियर 4 नंबर और 5 नंबर पे जो टाइपिस्ट हैं, पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ था पर्सनली कि जो स्टेशन मास्टर है उसमें मैं 0.17 मार्क्स से रह गया था। और मेरी टाइपिंग क्लियर ना होने की वजह से, अच्छे मार्क्स होने की वजह से भी, टाइपिंग में फेल होने की वजह से आपके चाहे कितने भी नंबर हो तो आप उन पोस्ट में नहीं जा सकते। तो सबसे सेफ क्या है, जो ये 1 नंबर सीरियल नंबर 1 पे है वो सबसे सेफ है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि आपका सीबीटी 2 होगा, लेकिन ये तो है कि उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी हैं, इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 महीने का टाइम है। और सेकंड स्टेज के लिए आपको 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जहाँ पे जैसे आपका स्टेशन मास्टर है उसके अंदर साइको होना है, और जो टाइपिंग वाली पोस्ट उनके लिए टाइपिंग होनी है, तो उनके लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे 8 गुना, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। और एक मेन पॉइंट क्या है कि जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने जो लोको पायलट की वैकेंसी निकली थी उसमें मेरा प्री प्लस मेंस और साइको सब क्लियर हो गया था, लेकिन मैं मेडिकल में डिस्टेंस विजन की वजह से फेल हो गया था। अब उसमें क्या है कि A2 मेडिकल फिट, स्टेशन में जो लोको पायलट है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1, जिसके अंदर 6/6 आई चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए क्या है A2, स्टेशन मास्टर के लिए चाहिए A2। तो A2 मेडिकल में क्या होगा, 6/9। तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी अपना पहले से चेक करवा लेना। क्या आप तक इतनी मेहनत करो, सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर साइको, और बाद में पता चलेगी मेडिकली अनफिट हो गए। तो इसलिए इस एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है, 2 बातों का ध्यान रखना है कि पहले से ही आप अपनी आंखें चेक करवा लें, और दूसरा, आंखों के साथ साथ जिसकी अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए जाना है तो पहले से ही टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर कीबोर्ड और माउस है, वो कीबोर्ड ऐसा मिलेगा आपको कि जो टाइपिंग करने लायक ही नहीं होगा। अब चाहे आपकी स्पीड 60 की स्पीड वाला भी कई बार फेल हो जाता है। मेरी खुद की स्पीड 50 प्लस थी, लेकिन वहाँ पे कई बार आपको ऐसा कीबोर्ड मिल जाएगा जो बहुत ही पुराना होता है। क्योंकि जो ये ऑनलाइन जहाँ एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर क्या, उन कीबोर्ड का यूज़ बहुत कम होता है, तो इससे उनके जो बटन है वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए आप पहले से ही अपनी आइज़ को चेक करवा लें अगर इससे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, और उसके साथ ही आप टाइपिंग की तैयारी भी शुरू कर दें। साइको की तैयारी तो हो जाती है आराम से, वो कोई दिक्कत नहीं। फीस इसमें वही है, जर्नल के लिए 500 है, और आपको अगर फर्स्ट एग्ज़ाम आप दे दोगे 400 रुपये आपके वापस आ जाएंगे, और PWD फीमेल इनके लिए 250 रुपीज़ है। तो ये है इसका सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, और कुछ एक पोस्ट को छोड़कर जो सीनियर वाली है उसको छोड़कर स्टेशन मास्टर के अंदर आपको साइको होगा, और जो बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कंपलसरी है, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको लेके ही आनी है। अगर आपके सपोज करो 120 में से आपके 115 मार्क्स हैं, लेकिन अगर आप की टाइपिंग स्पीड में आपकी स्पीड 29 आई, 30 की बजाय अगर आपकी 29 आई, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए, और ये दिखाया गया कि इसके सीबीटी 1 में क्या होगा, सीबीटी 1 में आपका जनरल अवेयरनेस है 40, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन,
और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 100 टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका जीके, मैथ और रीजनिंग ही पूछी जाएगी। मैथ और रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल की होगी। आपको जीएस पे, करंट अफेयर पे अच्छे से ध्यान देना है, जीएस की स्टडी अच्छे से करनी है। और उसके बाद CBT 2 में क्या है कि सिर्फ आपका जीके है वो 50 की हो गई, मैथ 35 का हो गया और रीजनिंग 35 की हो गई, तो 120 का हो गया टोटल। ये इसी के CBT 2 के बेस पे ही, CBT 1 के बेस पे सिर्फ आप CBT 2 में 15 गुना में जाओगे। लेकिन जैसे जो पोस्ट है, जो एक पोस्ट मैंने सीरियल नंबर 1 पे बताई है, जिसमें ना कोई साइको है ना उसके अंदर टाइपिंग है, तो उसमें सिर्फ मेरिट बेस, क्या पता 120 में से 100 नंबर की, वो तो क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको अगर इसमें CBT 2 में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या पता आपको साइको ही ना देना पड़े, या फिर आपको टाइपिंग तक ना जाना पड़े, आपको उनमें हो जाए। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं कलकत्ता जोन में और दूसरे नंबर पे हैं। देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि इन सब के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था 2 नंबर और 3 नंबर के लिए आपका क्या है, टाइपिंग है। और स्टेशन मास्टर के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपका साइको टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको साइको टेस्ट करना भी कंपलसरी है। और टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग करना भी कंपलसरी है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने रेलवे का NTPC भी क्वालिफाई किया था, JEE का भी किया था, और मैंने असिस्टेंट लोको पायलट का भी किया था। तो इसलिए अगर आपका स्टैंडर्ड सही है, आंखें ठीक है आपकी और आपकी टाइपिंग ठीक है, तो आप इसके लिए आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।